नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। समस्तीपुर में रोसड़ा के हसनपुर में पटाखा दुकान में लगी आग। काफी देर तक इलाके में मची रही अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। नवादा के पकरी बरावा पीएचसी कैंपस में खड़ी गाड़ी में लगी आग। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जूट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गोपालगंज में गैस सिलेंडर में रिसाव से झोपड़ी में लगी आग। कपड़ा बर्तन समेत करीब 2 लाख की संपत्ति जलकर राख। मधुबनी के हरलाखी में किराना दुकान में लगी आग। करीब 15 लाख के सामान जलकर राख। गोपालगंज में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में 4 लोग जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला। एसआई रमेश शाह जख्मी। मधुबनी के जयनगर इलाके में 4 घरों में लगी आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मधुबनी के हरलाखी में कमला नहर में शव मिलने से सनसनी। कड़वाही गांव का रहने वाला था मृतक संजय ठाकुर। बांका में पंचायत चुनाव में हार से बौखलाए पूर्व जिला पार्षद की गुंडई। लोगों के साथ मारपीट का आरोप। गुस्साए लोगों ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को किया जाम। बेगूसराय के बखरी में भारी बवाल। युवक की मौत के बाद लोगों ने बखरी पीएचसी और डीएसपी ऑफिस आवास में घुसकर की तोड़फोड़। 3 गाड़ियों में लगाई गई आग। हाजीपुर में सड़क हादसे में मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी राजेश कुमार के पुत्र राजवीर शेखर की मौत। राजवीर का दोस्त गंभीर रूप से घायल। पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे राजवीर। गोपालगंज के इटवा गांव में पुलिस की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। 3 नवंबर को पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया था हमला। नवादा में छठ के नाम पर नवनिर्वाचित मुखिया ने दी नाच पार्टी। पवित्रता के पर्व में मना जीत का जश्न। सहरसा में छठ पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन। एक युवक ने की खुलेआम फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जमशेदपुर के आदित्यपुर छठ घाट पर युवती की गोली लगने की अफवाह से फैली सनसनी। पटाखा फटने से महिला हुई थी जख्मी। समस्तीपुर में छठ घाट पर डूबा युवक। एसडीआरएफ की टीम के नहीं आने से ग्रामीणों में नाराजगी। सरायकेला के आदित्यपुर के बल्डी छठ घाट में फायरिंग और बमबाजी। विक्की और एक युवती जख्मी। 2 से 3 की संख्या में थे हमलावर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मौके से मिला खोखा। धनबाद के कतरास में जुआ खेलने के विवाद में जमकर मारपीट। दर्जनों बाइक सवार युवकों ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला हमला। युवकों ने 5 बाइक को किया क्षतिग्रस्त। दहशत फैलाने को लेकर दर्जनों राउंड फायरिंग। धनबाद के बरोरा इलाके में अनुज सिंह के घर पर फायरिंग। 8 अपराधियों पर फायरिंग का आरोप। सुपौल में निर्मली थाना क्षेत्र के हरियारी पंप के पास एनएच पर टकराई 2 बाइक। 3 युवक की मौके पर ही मौत। 2 की हालत गंभीर। कटिहार पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अधिकारी बनकर करते थे ट्रक ड्राइवरों से वसूली। खगड़िया के रहीमपुर में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। सारा सामान जलकर राख। औरंगाबाद के खुदवा में के कलेन टोला में लाठी से पीट कर युवक की हत्या। चुनावी रंजिश में पड़ोसी पर हत्या का आरोप। रोहतास के विक्रमगंज में कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। दावत के फतेहगंज का रहने वाला था मृतक। पूर्णिया के बायसी में वाहन चेकिंग के दौरान 141 किलो गांजा जब्त। पिकअप वैन में तहखाना बनाकर गांजे की तस्करी। समस्तीपुर के चंदा पेट्रोल पंप में लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार अपराधियों ने पंप कर्मियों से की थी 16,000 रुपए की लूट। बोकारो में चास के पुपुनकी गांव में फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। मुंगेर में शादी समारोह की तैयारी को लेकर पड़ोसियों के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पड़ोसी पर कुल्हाड़ी से हमला का आरोप। गोड्डा में स्कूल और पंचायत भवनों में चोरी का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार।
रांची के डोरंडा में 3 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट, जबरन धार्मिक नारा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाने का आरोप, डोरंडा थाना में लिखित शिकायत। साहिबगंज के कुंवरपुर फुटबॉल मैदान के पास नाली में मिला युवक का शव, तालझारी का रहने वाला था मृतक फ्रांसिस सोरेन। धनबाद के पंचेत इलाके में एक घर से लाखों की संपत्ति की चोरी, 90,000 कैश और 13 लाख की संपत्ति की चोरी। धनबाद के झरिया में पुल के नीचे मिला बीसीसीएल कर्मी का शव, कुजामा झरिया का रहने वाला था भोला भुइया। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के केदाल गांव के जंगल में पेड़ पर लटका मिला महिला का शव, मृतका के पति पर हत्या की आशंका। धनबाद के कतरास में जुए के अड्डे पर पुलिस ने की छापेमारी, 10 दिनों से चल रहा था अड्डा। धनबाद में बरवाडा में बाइक सवार ने यात्रियों से भरी ऑटो में मारी ठोकर, ऑटो पलटने से एक यात्री की मौत, 4 जख्मी। भागलपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ट्रक और कार से शराब बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज से भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, ट्रक में बने तहखाने में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। हाजीपुर के केरेडारी पताल में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या, अर्घ देकर वापस लौट रहा था व्यक्ति। देवघर में खून बेचने का चल रहा था गोरख धंधा, मरीज को परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से की शिकायत। समस्तीपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बिशनपुर बांदे में बदमाशों ने मारी गोली, कार में सवार थे करीब 3 से 4 बदमाश। पूर्णिया की अमौर थाना पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार, नकद रुपए सहित 2 मोबाइल जब्त। छपरा के मशरख में चुनाव में वोट नहीं देने पर विवाद, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि ने की वोटर की पिटाई। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, 10 दिनों में 3 लोगों की कुचल कर ली जान, हाथियों को भगाने में नाकाम दिख रहा वन विभाग। सुपौल के करिहोत चौक के पास स्कॉर्पियो ड्राइवर ने ली पान दुकानदार की जान, नशे में चला रहा था गाड़ी। कटिहार में कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे अनाज को किया गया जब्त, ग्रामीणों ने प्रशासन को दी इसकी सूचना। सिवान में सड़क हादसे में एक युवक जख्मी, दरौंदा महाराजगंज मुख्य मार्ग पर बाइक से गिरा युवक। गया के जिंदापुर गांव में अर्घ देने के दौरान डूबने से युवक की मौत, करीब 12 घंटे के बाद एसडीआरएफ ने बरामद किया शव, गुस्साए लोगों ने किया था सड़क जाम। सासाराम में नहर में डूबने से 14 साल के लड़के की मौत, नहाने के दौरान डूबा युवक। नवादा के राजेंद्र मोहल्ले में एक घर में लगी आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख। गिरिडीह के राजधनवार में पुलिस ने ऑटो से भारी मात्रा में पावर जेल और डेटोनेटर किया बरामद, पुलिस जांच के दौरान तबाही का सामान भी बरामद। गुजरात के अहमदाबाद में बुजुर्ग दंपति के हत्यारे गिरफ्तार, खूंटी के रहने वाले हैं आरोपी। वैशाली के महुआ बाजार में दूल्हा और दुल्हन को ले जा रही कार डिवाइडर से जा टकराई, 2 घंटों तक गाड़ी में फंसे रहे नवदंपति। नवादा के बरेव गांव से उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब से लदी कार की जब्त, कार की गेट, डिक्की और सीट के तहखाने में भरी हुई थी 120 बोतल शराब। शेखपुरा के कैमरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत, 2 घायल ग्रामीणों को शेखपुरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा में शराब तस्करों के खिलाफ चला छापेमारी अभियान, झारखंड से शेखपुरा लाई गई शराब की खेप के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। बांका में उत्पाद महकमे ने नष्ट की अवैध शराब की खेप, उत्पाद अधीक्षक, दंडाधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट। भोजपुर पुलिस ने बड़हरा से 22 पेटी विदेशी शराब के साथ शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, घर के कमरे में छिपाकर रखी गई थी शराब। बेगूसराय के भेलवा गांव से गिट्टी लोडेड ट्रक से अवैध शराब की खेप जब्त, पुलिस को देखकर आधा दर्जन शराब तस्कर हुए फरार। बांका के डफरपुर के पास उत्पाद विभाग ने कार की डिक्की से विदेशी शराब की जब्त, दुमका से बांका लाई जा रही थी अवैध शराब। समस्तीपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, घर लौटने के दौरान रंजन वर्मा को मारी गई गोली। शेखपुरा मंडरो पंचायत में मुखिया प्रत्याशी ने लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।
सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की दी अनुमति, राज्य खनन विभाग के जरिए खनन की मिली अनुमति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शुरू होगा बालू खनन। मुसहर समाज में शिक्षा का अलख जगाने वाले डॉक्टर शंकरनाथ झा को मौलाना अबुल कलाम आजाद सम्मान, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम। सीएम नीतीश कुमार ने दिया प्रशस्ति पत्र और 2.5 लाख रुपए का चेक, डॉक्टर शंकरनाथ के प्रयास से जमुई के 55 केंद्रों में मुसहर समाज के 5,500 बच्चों को मिल रही शिक्षा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा आने वाले समय में स्कूलों में होगी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ाई। देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15 नवंबर से 22 नवंबर तक समारोह का होगा आयोजन। मोदी सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने फैसले के स्वागत के साथ उठाए सवाल, केंद्र सरकार की मंशा और राजनीति पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार के फैसले पर आजसू ने जताई खुशी, देवशरण भगत ने कहा जनजातीय समाज के साथ झारखंड को मिलेगी इस फैसले से नई पहचान। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का आदिवासी संगठनों ने किया स्वागत, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष ने की अबुआ राज की मांग। शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया आदिवासी समाज के हित में, कहा आदिवासियों का गौरव के बढ़ने के साथ होगा विकास। केंद्र सरकार के फैसले से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू में उत्साह, भगवान बिरसा मुंडा की परपोती जॉनी कुमारी ने कहा केंद्र सरकार का फैसले से मिली सुकून। झारखंड के इतिहासकारों ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत, जनजातीय के लिए विकास के लिए राज्य सरकार से पहल करने की मांग। टाटा मोटर्स और कमिंस के फैसले के खिलाफ कोल्हान के 9 विधायक, फैसले पर पुनर्विचार की अपील। टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय को पुणे शिफ्ट करने का लिया फैसला। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का सलमान खुर्शीद पर बयान, कहा ऐसे बयान देने वाले देशद्रोही कहलाएंगे। बाढ़ में एनटीपीसी की तीसरी इकाई से शुरू होगा बिजली उत्पादन, 1320 मेगावाट से बढ़कर 1980 मेगावाट होगी क्षमता। छठ पर्व के समाप्त होते महंगा हुआ सुधा का दूध, डेयरी प्रोडक्ट के बढ़े दाम। धनबाद के कतरास में डायरिया का प्रकोप, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जागा प्रशासन, जलापूर्ति का लिया जा रहा सैंपल। मुंगेर सदर अस्पताल में शुरू हुई नई सुविधा, ब्लड सेपरेशन यूनिट चालू, अब मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा भागलपुर। जामताड़ा के नाला प्रखंड में 2 साल पहले बना वाटर बैंक हुआ खराब, ग्रामीणों ने चंदा जमा कर करवाई मरम्मत। खगड़िया के मथुरापुर मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन, श्रीनिया टीम को हराकर मथुरापुर खगड़िया बना चैंपियन। बाढ़ के पंडाकर में किरण कला निकेतन द्वारा सूर्य मंदिर परिसर में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन, हास्य नाटक त हम कुंवारे रहे की प्रस्तुति। शेखपुरा में छठ पूजा खत्म होने के बाद एक प्रेमी जोड़े ने रचा ली शादी, दोनों 5 साल से कर रहे थे प्यार। भागलपुर में गंगा साफ रखने के लिए चलाया गया जन जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को दिलाया गया गंगा को साफ रखने का संकल्प। लखीसराय लाई गई सीमा सड़क संगठन के बीआरओ राहुल पांडे की अस्थियां, हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से हुई थी मौत। सासाराम वासियों को मच्छरों के प्रकोप से मिलेगा छुटकारा, सासाराम नगर निगम ने कई इलाकों में कराई फॉगिंग। सासाराम के 229 पंचायतों में लगाई गई किसान चौपाल, कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को किया जागरूक। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर का बयान, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पाकिस्तान को इस्लामिक देश बनाने का किया था विरोध।
गोटा के मुसहर टोला में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। सड़क और पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण। सासाराम में विश्व निमोनिया दिवस को लेकर जागरूकता अभियान। निमोनिया से बचने के लिए बच्चों को किया जा रहा वैक्सीनेशन। बेगूसराय के बरौनी कटिहार रेलखंड पर स्थित लखमीनिया स्टेशन का सांसद राकेश सिन्हा ने किया निरीक्षण। पूर्वी चंपारण में किसानों से धान की खरीद शुरू। जिला प्रशासन धान खरीद कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे। शेखपुरा की कुम्हरी नदी में सालों बाद भी नहीं बना पुल। 10 गांव के ग्रामीणों को आने जाने में हो रही परेशानी। विदेशों में दिखी छठ की छटा। साइप्रस में धूमधाम से मनाया गया छठ। पटना के रहने वाले रवि चौधरी के घर में मना आस्था का महापर्व। बिहार की देवलीना बनर्जी ने मुंबई में मनाया आस्था का महापर्व छठ। टीवी सीरियल की मशहूर एक्ट्रेस हैं देवलीना बनर्जी। सिमडेगा की शहीद जवान किरण सुरीन के बुजुर्ग माता पिता 8 महीने से सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। बेटे की शहादत के बाद से प्रशासन ने भी मुंह मोड़ लिया है। बहादुर बेटे की विदाई के 8 महीने होने को हैं। बुजुर्ग माँ बाप की आंखें अब पथरा चुकी हैं। हर उम्मीद टूट गई है। हर आस अब खत्म होती जा रही है। सिमडेगा के जाबाज लाल किरण सुरीन के परिजन हताश हो चुके हैं। मदद के नाम पर की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं छलावा साबित हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक का वादा फेल हो चुका है और अब शहीद बेटे की यादें ही बची रह गई हैं। सरकार उधर से अपना साहब लोग आया तो वो लोग बोला कि अपना माने किरण का छोटा भाई को देंगे ऐसे बोला, लेकिन अभी तक मेरा छोटा बेटा को भी नौकरी नहीं मिला और बहू भी यहाँ नहीं रहती है। इसी साल 4 मार्च को चाईबासा में हुए नक्सली हमले में सिमडेगा के बहादुर जवान किरण सुरीन शहीद हो गए थे। तिरंगे में लिपटा बेटे का शव जब घर पहुंचा तो बड़े बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अफसरों ने बुजुर्ग माता पिता के आंसू पोंछे और वादों का पिटारा खोल दिया, लेकिन 8 महीने गुजर गए। न सहायता राशि मिली, न कोई सरकारी सुविधा और न ही छोटे भाई को नौकरी। बाकी के वादों का तो कहना ही क्या। हम लोग को सहायता राशि अभी तक प्रावधान नहीं हुआ है। उसके बाद में अभी तक हम लोग को इधर सरकारी सुविधा भी नहीं मिला है कुछ। सिमडेगा के जाबाज सपूत किरण सुरीन ने तो अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन बदले में उनके बुजुर्ग माता पिता को सिवाय आश्वासनों के और कुछ भी हासिल नहीं हो सका। श्रीराम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।